हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो सबसे पहले बात करूं, आज के टॉपिक का नाम है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और आज के लेक्चर में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसका इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूं। अब आप लोगों को तो पता ही है कि एडवर्टाइजिंग आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कोई भी बिजनेस ऐसे चल ही नहीं सकता, उसको कहीं ना कहीं कंपटीशन फेस करनी ही पड़ती है। तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहां पे पार्शियल कंपटीशन मार्केट भी एग्जिस्ट करता है, वहां पे एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, यानी कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और अगर मान लो आप इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करते हो, तो अगर मान लो लोगों को ये यूजफुल होता है, कंज्यूमर को वो यूजफुल होता है, तो डैम श्योर वो लोग आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे ही। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, रैशनल डिसीजन मेकिंग यानी कि रैशनल परचेज करेंगे। कब? जब कोई भी कंज्यूमर को ये फील होता है कि आप जो चीज बेच रहे हो, आप जो चीज बता रहे हो अपने एडवर्टाइजमेंट में, वो बहुत काम की है, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो वो लोग उस चीज को परचेस करेंगे ही। ठीक है, उसके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। एक सिंपल चीज समझाता हूं, जैसे मान लो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के साथ। जैसे हम लोग बात करें डिमांड फॉर कॉस्मेटिक्स, आपको पता ही है बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनीज है जो बहुत जबरदस्त पैसा खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट के पीछे। जैसे लैक्मी है, न्यूयॉर्क, लंदन है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो अपने रात दिन एडवर्टाइजमेंट करती है। क्यों पता है? क्योंकि उन लोगों की डिमांड इंक्रीज हो। तो एक डायरेक्ट रिलेशन है एडवर्टाइजमेंट और डिमांड के बीच में, क्योंकि वो लोग को पता है कि हम जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उनकी प्रोडक्ट मार्केट में उतनी ही ज्यादा चलेगी, उनकी उतनी ही ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। और आज का मॉडर्न मार्केट, अगर मान लो आज के मॉडर्न मार्केट में आपको मार्केट में अवेलेबल रहना है, मार्केट में आपकी प्रोडक्ट को टिका के रखना है, या तो फिर आपको उस प्रोडक्ट को मेंटेन करना है, तो पब्लिसिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा इनएविशिएबल हो गया है। इनएविशिएबल मतलब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पब्लिसिटी के पीछे खर्चा करना ही पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट के पीछे खर्चा करना ही पड़ेगा। अगर मान लो आप एडवर्टाइजमेंट के पीछे खर्चा नहीं करोगे तो आपका मार्केट में प्रोडक्ट नहीं चलेगा, आपकी कंपनी भी नहीं चलेगी। तो अगर आपकी कंपनी को चलाना है, प्रोडक्ट को बेचना है, तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, पब्लिसिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी पॉइंट की बात करें तो जनरली जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, ह्यूज सम ऑफ मनी, किसके पीछे? एडवर्टाइजमेंट के पीछे, जिसकी वजह से वो क्या कर सके, उसके मार्केट को एक्सपांड कर सकते, उसके गुड्स को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बेच सके। अब आप लोग को पता ही है, आप लोग ने मार्केट में एक एड देखी होगी या टीवी पे या व्हाटएवर कहीं पे भी, विमल इलायची की, जिसमें पता है 3 स्टार है बड़े बड़े जो उस एड को परफॉर्म करते हैं। एक तो है शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये तीनों मिलकर उस एड को परफॉर्म करते हैं। तो वो जो प्रोड्यूसर है ना, क्यों इतना बड़ा खर्चा उठा रहा है? बिकॉज उसको पता है कि मैं जितना ज्यादा उस प्रोडक्ट को मार्केट में एडवर्टाइज करूंगा, उतना ज्यादा लोग उसको कंज्यूम करेंगे, लोग उसको खरीदेंगे। ठीक है, बेसिकली बात करें तो वो तो इलायची की एड करता है, बट लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा फील होता है कि भाई ये तो विमल पान मसाला की एड कर रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि लोग उसकी जो मेन प्रोडक्ट है पान मसाला वाली, वो खरीदते हैं। तो कहने का मतलब वो लोग भी देखो बहुत ज्यादा, आपने बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी होगी जो रात दिन मार्केट में ऐड करती है, उनके मार्केट में उस कंपनी को चलाने के लिए, उनका एग्जिस्टेंस टिकाने के लिए वो कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है। अब हम लोग बात करें इसके मीनिंग की, तो सबसे पहला इसका मीनिंग क्या है, तो ऑल अदर फैक्टर्स जो है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। और चेंज होगा तो सिर्फ किसमें होगा? एडवर्टाइजमेंट के अंदर। और एडवर्टाइजमेंट में चेंज होने से अगर मान लो गुड्स की डिमांड बदलती है, तो उस तरह के रेशियो को, मेजरमेंट को हम लोग कहेंगे एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट उतनी ज्यादा डिमांड, जितना कम एडवर्टाइजमेंट उतनी कम डिमांड। इन शॉर्ट बात करें तो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या इंडिकेट करती है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। किन दोनों चीज में? कि आप कितना खर्चा कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट के पीछे और आपकी उससे कितनी डिमांड बदल रही है। अब आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है हमारा एक कोर्स है जिसकी प्राइस 1999 यानी कि 2000 रुपए में हम लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स।
हाँ, यहाँ पे भी मैंने एक मार्केटिंग ही कर ली, बट आपको जस्ट बता रहा हूँ। आपको पता है, मैं जितना ज्यादा उस चीज को एडवर्टाइज करूंगा, जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो बीकॉम सेम की पढ़ाई कर रहे हैं, उतना ज्यादा मेरी डिमांड बढ़ेगी, मेरे उस कोर्स की डिमांड बढ़ेगी। तो सिंपल रिलेशन है कि जितना ज्यादा एडवर्टाइजिंग उतना ज्यादा डिमांड, जितनी कम एडवर्टाइजिंग उतनी कम डिमांड। सिंपल रिलेशन रखता है। अब इसकी फॉर्मूला को समझ लेते हैं, जिसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। तो देखो, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसका मीनिंग भी लिखना होगा एज वेल एज इसका इक्वेशन भी लिखना होगा। ठीक है, आगे बात करें एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स, यहाँ पे एक एक्स कमोडिटी है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज ऑन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। अब देखो, सिंपल रिलेशन, आप जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे उतनी ज्यादा आपके प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी, आप जितना कम एडवर्टाइजमेंट करोगे उतनी कम आपके प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी। सीधा रिलेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि एडवर्टाइजमेंट बढ़ने कम होने से आपकी डिमांड पे इफेक्ट आए, आपकी डिमांड बढ़े कम होए, उसको हम लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इलास्टिसिटी। तो दोस्तों, आज का वीडियो पता है बहुत छोटा था, बट इस वीडियो में इतना ही कवर किया है। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।